सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचा जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। प्रश्न हमारा और समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से, और वह भी ऐसा अनूठा समाधान जो निश्चित ही हमारे मन को एक संतुष्टि की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती सरला चौधरी महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि परम आराध्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? यदि होता है तो क्या उसे पूर्व भव की घटनाएं, स्थान आदि याद रहता है? क्योंकि मैंने स्वयं 5 वर्ष के बालक के मुख से सुना है और यह स्थान भी देखा है। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म मानने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही है कि कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता और उस द्रव्य के विनाश ना होने के कारण से ही ये जीव द्रव्य का पुनर्जन्म आदि मानने में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होना चाहिए। पर ये अवश्य समझे कि पुनर्जन्मों को लेकर जो बहुत सारी अन्य दर्शनों में और सामान्य जनों में जो मिथ्या भ्रांतियाँ हैं, ऐसी मिथ्या भ्रांतियाँ जैन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ये परम सत्य है कि जीव कभी भी नष्ट नहीं होता, जीव का कभी भी उत्पाद भी नहीं होता। ये परम सत्य होने पर भी पर्याय की अपेक्षा से उनमें बदलाव होना, एक पर्याय में जन्म, दूसरे पर्याय की मृत्यु, पुनः वहाँ से उस पर्याय की मृत्यु होने पर तीसरे पर्याय में जन्म लेना आदि, ये सब कुछ जो दिखने में आता है और उसके निमित्त से अगर क्वचित कदाचित किसी को पिछले जन्म की कुछ धारणा रूप याद स्थान हो, चाहे कोई कार्य हो, घर हो, कोई भी ऐसा कार्य पिछले जन्म का उसे याद रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह तो एक क्षयोक्षमी ज्ञान है। और क्षयोक्षमी ज्ञान के निमित्त से अगर पिछली पर्याय में जहाँ उसकी मृत्यु हुई उस समय पर अगर वह मंद कषाय के साथ जीता रहा, तो जो यह मतिश्रुत ज्ञान के धारणा रूप संस्कार होते हैं वह अगले जन्म में भी उसे कहीं न कहीं याद आने की संभावना हुआ करती। इसलिए ये अवश्य समझे कि जीव का तो जन्म पुनः पुनः होता ही रहता है। वह जो हमारे जैन दर्शन का सिद्धांत है कि अभी तक 84 लाख योनियों में ये जीव भटक चुका है, साथ में आने वाले समय में भी जब तक वह कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। इस सिद्धांत की अपेक्षा से पुनर्जन्म का भी श्रद्धान करने योग्य है। साथ में पुनः जन्म होने पर कुछ विशेष पिछले जन्म की घटनाओं को याद रखना, याद आ जाना, ये भी संभव है, क्योंकि मात्र आपने एकाध ही घटना देखी होगी, सुनी होगी, पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपने पर्याय में विशुद्ध परिणामों के साथ, मंद कषायों के साथ जीते रहे। उनका वह धारणा ज्ञान अगली पर्याय में भी उनके साथ जाता है और वहाँ पहुंचकर वह ये बताते हैं कि अमुक स्थान में क्या है, वहाँ पर कौन था, वे कौन थे, आप कौन थे, आदि बहुत सारी बातें बिल्कुल सत्य जैसी थी वैसी ही बताई जा सकती है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर पुनर्जन्मों को लेकर जो मिथ्या भ्रांतियाँ है, जैसे कि भूत प्रेत बनकर वो घूम रहे हैं या वो कहीं दिखा रहे हैं, ये ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है। पर जन्म मरण के इस संसार के चक्र में कहीं ना कहीं वह अनेक अलग अलग पर्यायों को प्राप्त करते हुए पुनः जन्म लेना, उस पूर्व जन्म के संस्कारों के धारणा ज्ञान आदि के वशीभूत होकर कुछ उन्हें याद रहना, ये स्वाभाविक सी बात है और यही आपके लिए सम्यक समाधान भी। पवन जैन, सुंदरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प अपनी व्यथा के रूप में रख रहे हैं कि महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी बड़े लोगों को सुनने को तैयार ही नहीं होती, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कहीं न कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि मात्र वर्तमान की युवा पीढ़ियों को दोष देने से किंचित भी काम होने वाला नहीं, क्योंकि वर्तमान की युवा पीढ़ी को समझाने वाले, सिखाने वाले जो बुजुर्ग बड़े व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उनके अनुसार ही कार्य करती। जैसे कोई कार्य कराने के लिए या कोई बात मनवाने के लिए जो बड़े बुजुर्ग घर में समाज में रहते हैं, वह उनको समझाने की जगह आज्ञा देते हुए तानाशाही से काम करवाना चाहते हैं।
जो कि वर्तमान की कोई भी पीढ़ी या वर्तमान का कोई भी युवा बालक उसे स्वीकार नहीं करता। अगर वही बात उन्हें प्रेम से उनके ही तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि युवा पीढ़ी किसी प्रकार से किसी बुज़ुर्गों की बात नहीं मानती। युवा पीढ़ी बुज़ुर्गों की, बड़े लोगों की बात अवश्य ही मान सकती है, पर मनवाने का तरीका भी उन बुज़ुर्गों को और बड़े व्यक्तियों को आने की आवश्यकता है। कहाँ, कब, किस प्रकार से उनको कौन सी बात समझानी, उसके पीछे के कारण किस प्रकार से समझाना, ये विवेकपूर्वक कार्य उन बड़े व्यक्तियों को, बुज़ुर्गों को करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वह प्रत्येक कार्य में एक तानाशाही के रूप में, या बस ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, माना कि युवा पीढ़ी ने या बच्चों ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के कारण क्या है, तो उनके पास ही स्वयं जब कारण नहीं है तो युवा पीढ़ी को कैसे समझाया जाए। और कई सारे स्थानों में तो ये देखने में आता है, जो वह बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग स्वयं नहीं करते, वह उन युवा पीढ़ी से या बच्चों से उम्मीद करते, वह भी कतई संभव नहीं है। अगर बच्चों को, युवा पीढ़ियों को आप संस्कारित देखना चाहते हो, उनको जीवन में अच्छा करते हुए देखना चाहते हो, तो बुज़ुर्गों को भी और बड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं वैसा कार्य करने की आवश्यकता है। अक्सर ये होता है कि माँ बाप स्वयं मंदिर नहीं जाते हैं, वे स्वयं कभी धर्म का कार्य नहीं करते और बच्चों से चाहते हैं कि वे पाठशाला चले जाए या बहुत अच्छा कार्य जीवन में कर ले। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने बेटे को, युवा पीढ़ी को राम और महावीर जैसा देखना चाहते हो, तो बुज़ुर्गों को भी दशरथ, सिद्धार्थ, त्रिशला जैसे माता पिता के रूप को भी धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए उनको सुनवाने के लिए, उनको मनवाने के लिए आपको उनके हिसाब से, उनके तरीके से ही उन्हें समझाने की आवश्यकता है। आप किसी भी प्रकार से हमेशा ही एक अहंकार की भाषा में या अपने बड़प्पन की भाषा में उनको समझाने का और मनवाने का प्रयास करोगे तो कभी भी किसी प्रकार से वे आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। पर उनके तरीके से, उनके हिसाब से कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा आदि, इन प्रकार से उनके तरीके से क्रम से हम समझाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वहाँ वे आपकी बातों से संतुष्ट होते हुए अवश्य ही आपकी बात मान सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रोफेसर इंद्रजीत जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, साधु का सानिध्य समाज को कौन से पुण्य से प्राप्त होता है एवं नगरवासियों को उनसे कौन सा पुण्य का अर्जन होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नगरवासियों को जो भी साधु का सानिध्य सन्निधि प्राप्त होती है, कहीं न कहीं सातिशय पुण्य के उदय से ही उनको ये साधु, गुरु आदि की संगति, सत्संगति प्राप्त होती। क्योंकि ये शायद कई बार आपने सुना भी होगा और सुनाया भी होगा कि गुरु भजन, प्रभु भजन और गुरु संगति बहुत दुर्लभता से मिलती है और सुत, दारा और संपत्ति पापी के भी घर हो। क्योंकि बाकी सभी संसार के जो भी साधन हैं वह कहीं ना कहीं बहुत सामान्य तरीके से हर किसी को हर कभी भी मिल सकते हैं, पर प्रभु की भक्ति करने के भाव, गुरु की संगति प्राप्त करना आदि विशेष सातिशय पुण्य के उदय से ही हुआ करते। कहीं ना कहीं पिछले समय में, पिछले दिनों में उन जीवों ने गुरु की, साधु की सन्निधि की भावना भाई होगी कि हमें भी गुरु का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए कई महीनों से, कई वर्षों से जो उन्होंने भाव संजोए थे, उनके वह भाव संजोने से ही जो उनकी वह प्रशस्त भावना थी वही कभी न कभी फलीभूत होते हुए निर्ग्रंथ गुरु, साधु, संघ आदि का सानिध्य समाज को प्राप्त होता है। और विशेष बात उसमें यह है कि कोई विशेष आयोजन या विशेष क्रिया जैसे चतुर्मास है या और भी कोई विशेष ऐसे अनुष्ठान है
वह अगर प्राप्त हो रहे हैं साधु संगति में, साधु के सानिध्य में, तो नियम से वह पुण्य में भी और भी तीव्र सातिशय पुण्य का ही उदय होता है जब ऐसे निमित्त सामने प्राप्त होते। और जो ऐसे पुण्य के उदय में उस पुण्य को पुनः पुण्य में लगाने के लिए पुरुषार्थरत होता है, मतलब गुरु का सानिध्य मिला और गुरु की सेवा में तत्पर हो रहे हैं, उनकी आहारचर्या हो या उनकी विहार निहार आदि की व्यवस्थाएं हो, उनकी वैयावृत्ति सेवा हो आदि प्रत्येक कार्य में जो जितने अच्छे भावों से संलग्न होता है वह आने वाले समय के लिए तत्तजन्य पुण्य को भी प्राप्त करता है। मतलब अगर वह निर्विघ्न रूप से मुनिराजों के आहार आदि करवाता है तो वह नियम से आने वाले समय में पूर्ण रूप से उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करने वाला हो सकता है। जैसे कि उनके मंच आदि की व्यवस्था, बैठने आदि की व्यवस्था की जा रही है, उत्कृष्टता से उनके जो भी अन्य वैयावृत्ति आदि की जाती है उसके निमित्त से भी उनको तत्तजन्य पुण्य, जैसे प्रवचन आदि के मंच बनाने से ऐसा कहा जाता है कि अगली पर्याय में अगर सच्चे भावों से उन्होंने कार्य किया है तो हो सकता है अगली पर्याय में वह कुबेर आदि बनते हुए साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोशरण सभा आदि की रचना करता है। माना कि कोई वैयावृत्ति करने में तत्पर है तो वह वैयावृत्ति करते करते आने वाले समय में स्वयं के लिए अपने बलिष्ठ शरीर को प्राप्त करता है, कभी भी रोग उनके शरीर को स्पर्श ही नहीं करते। ये अनेक प्रकार के पुण्य जिस प्रकार से जीव साधु की सेवा में संलग्न होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पुण्य वह समाज और समाज के व्यक्ति अवश्य ही प्राप्त करते हैं। इसलिए जितने अधिक निर्मल और प्रशस्त भावों से राग द्वेष से रहित होकर निर्ग्रंथ संघ साधु की आप सेवा करेंगे, उतना ही विशेष पुण्य भी उस निमित्त से आपको अवश्य ही मिलेगा। पर माना कि कोई सेवा करने के लिए नहीं आ पा रहा है, मात्र प्रवचन ही सुन रहा है आदि जो भी कार्य उन्हें उचित लग रहे हैं या जिसमें उन्हें अनुकूलता लग रही है वैसे ही उस सेवा से उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। और ये पुण्यानुपंथी पुण्य होने से आने वाले समय में हो सकता है अगर उनके चारित्र होने का उपशम हो गया तो वह चारित्र होने के उपशम के माध्यम से स्वयं ही साधु संघ आदि में पहुँचते हुए स्वयं दीक्षा आदि लेने की भी संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रोहित शास्त्री, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, यह संसार में जीव मनुष्य लौकिक कार्यों में भौतिक चकाचौंधी में भटक रहा है और इस कारण से कहीं ना कहीं से उसकी मानसिक तनाव उसके जीवन में बढ़ रहा है। तो हे महाराज श्री, वह कैसे मानसिक तनाव को अपने जीवन से दूर करे, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। मानसिक शांति के लिए कहीं न कहीं व्यक्ति को, जीवों को अपने मन में उठने वाले उन संकल्प विकल्पों को सबसे पहले शांत करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे संकल्प विकल्प व्यक्ति पूरे दिन क्या कई वर्षों तक अपने दिलो दिमाग में लेके चलता है, जिन विकल्पों का, जिन संकल्पों का कोई आधार ही नहीं होता, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं जिन बातों के कोई हाथ पैर भी नहीं होते, ऐसी बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठाल कर कई महीनों तक, कई वर्षों तक व्यक्ति उसी में ही उलझा रहता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं पुनः वही विषय सोचना, पुनः वही बातों को सोचना, इसी कारण से फिर तनाव होता है और पुनः वही तनाव लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन के रूप में फलीभूत होता है। और अक्सर वर्तमान में यही देखने में आ रहा है कि यही डिप्रेशन कभी सुसाइड, कभी कुछ बहुत सारी समस्याओं को सामने लेकर आ रहा है। इसलिए इन सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि किसी भी कार्य के विषय में आप ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि अक्सर मानसिक शांति तभी बिगड़ती है जब व्यक्ति किसी भी कार्य के बारे में उम्मीद से ज़्यादा सोच बैठता है। क्योंकि होना तो प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं पुण्य और आपके पुरुषार्थ के अनुसार है। किसी के सोचने से कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता,
पर उस कार्य को लेकर, उन क्रियाओं को लेकर या जीवन की किसी भी घटना को लेकर व्यक्ति जो ओवर थिंकिंग करता है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये करना है, वो करना है आदि, जो कुछ भी उसकी वह ओवर थिंकिंग चल रही है, उस ओवर थिंकिंग के कारण ही कहीं ना कहीं वह अशांति को प्राप्त कर रहा है। इसलिए अगर वास्तव में जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले मन के उन संकल्प विकल्पों को रोकते हुए ओवर थिंकिंग बंद करने की आवश्यकता है। दूसरों के प्रति जो अनावश्यक आपकी अपेक्षाएं बनी हैं कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मैंने उसके साथ अच्छा किया तो उसको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए आदि, जो कुछ भी हमारी थिंकिंग है उसके प्रति जो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है, वह एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा ही हमें अधिकांश मानसिक अशांति देने के लिए निमित्त बन। इसलिए सामने वाले से कोई उम्मीद ही ना रखे, अपेक्षा ही नहीं रखे। ठीक है, जैसे मैं जीव स्वतंत्र हूँ वैसे ही सामने वाला भी स्वतंत्र है, वह अपने अपने कार्य में, अपने क्रियाओं में उलझा हुआ है। मैं अगर सामने वाले को या दूसरों को समय नहीं दे पा रहा हूँ तो हो सकता है वो भी हमें समय नहीं दे पा रहा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो कभी भी आप जीवन में सुख शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए सभी संकल्प विकल्प जो अनावश्यक रूप से ओवर थिंकिंग से उत्पन्न हो रहे थे, आप ओवर थिंकिंग ही बंद कर दोगे। सामने वाले से या किसी भी कार्य के प्रति भी, माना कि व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी कार्य के प्रति, दुकान हो, व्यापार हो, उसके प्रति भी आपने बहुत सारा सोच के रखा, नहीं मुझे इतना सारा मिलना चाहिए था, इतनी प्रशंसा या XYZ, जो भी हमने किसी वस्तु, किसी कार्य, किसी व्यक्ति के बारे में हमने जो एक्सपेक्टेशंस किए हैं वो एक्सपेक्टेशंस बंद कर दे। ये निर्णय करे जो भी होगा कहीं ना कहीं हमारे पुण्य पाप के अनुसार ही होगा। और सर्वोत्कृष्ट बात यही है कि शांति और सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में एक छोटा सा सूत्र हमेशा याद रखें कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। अगर ऐसा चिंतन हमेशा ही आपका रहेगा तो आप कभी भी चिंता नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो आने वाले समय में होगा वो भी और भी अच्छे के लिए होना है। ये सोचकर आप जीवन बिताओगे तो नियम से सुख और शांति आपके जीवन में अवश्य ही आ सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विकास जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प के रुको। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि हम लोग 10-15 लोग जैसे एक साथ अभिषेक पूजा करते हैं तो कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जल्दी जाना पड़ता है, तो क्या महाराज श्री अभिषेक पहले कर बाद में कर सकते पूजन के बाद? नमोस्तु गुरुवर। श्रावकों के लिए जो कर्तव्य कहे हैं उसमें भगवान की पूजा, और पूजा का अगर कोई पहला अंग है तो वह वास्तव में अभिषेक ही है। ऐसा कहा जाता है कि बिना अभिषेक के पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और जैसा क्रम आगम में लिखा है उन्हीं क्रमों से ही भगवान की पूजा, अभिषेक आदि आदि करने की आवश्यकता है। हाँ, क्वचित कदाचित कहीं भूल हो जाए, कुछ विषमता है तो एकाध बार ये बात समझ में आती है कि पहले कुछ कार्य किया और फिर क्रम उल्लंघन करते हुए बाद में किया, पर सामान्य रूप से ये समझना होगा कि क्रमशः, यानी पहले अभिषेक करना, फिर शांति धारा करना, फिर अर्घ्य चढ़ाना और फिर पूजा आदि करना, यही कायदा है श्रावकों की उस पूजा नाम के, देव पूजा नाम के आवश्यक को पूर्ण करने के लिए। बहुत सारे जीवों ने बहुत सारे विकल्प खड़े करते हुए, चाहे ठंड का विकल्प हो या और भी कोई विकल्प हो, इन बातों को लेकर कुछ लोगों ने अभिषेक करना ही छोड़ दिया। कौन अभिषेक करेगा, प्रक्षाल कर लेंगे, काम बन जाएगा। कुछ लोगों ने पूजा की जगह बस महार्घ्य चढ़ा लो, हमारा काम हो जाएगा। ऐसे जो भी शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, वास्तव में ये शॉर्टकट व्यवस्थित नहीं है, पुण्यवर्धक नहीं है। आपको अगर विशेष पुण्य चाहिए तो जिस क्रम से उनका व्याख्यान किया है बिल्कुल उन्हीं क्रम से ही करना चाहिए। हाँ, क्वचित कदाचित हफ्ते, महीने, 2 महीने में एक आध बार कुछ विषमता है, आप समय पे नहीं पहुँचे, वेदी पर पहले अभिषेक हो चुका है और पुनः आपको करना है तो कुछ समय बाद कर रहे हैं, पूजा पहले कर ली, या माना कि अभिषेक 8 बजे होता है और आप 6 बजे 7 बजे पहुँचे हैं, तो कुछ ऐसी विषमता हो तो ये संभव हो सकता है कि पहले पूजा कर ली और फिर अभिषेक कर लिया।
पर ये बात जमती नहीं है, क्योंकि भोजन में भी आप देखते होंगे कि जब भी भोजन किया जाता है वह भी क्रम से किया जाता है। पहले दाल रोटी सब्जी खाई जाती है और सबसे बाद आखिरी में चावल खाया जाता है। पर कोई बीमार है तो वो शुरू में भी चावल खा लेता है, बाद में खाता है, कुछ मात्र चावल ही खाते। तो विषमता भिन्न विषय होती है। सामान्य रूप से उसे नियम नहीं बनाया जा सकता कि ठंड के दिन आ रहे हैं कि महीने 2 महीने पहले हम ऐसा कर ले फिर बाद में ऐसा कर ले। ऐसा कोई विधान आगम में नहीं है कि व्यवस्था बदल दे। क्वचित कदाचित कुछ बहुत अति विषमता के कारण अगर क्रम बदल रहा है तो दोष नहीं है, पर ये विशेष ध्यान रखते हुए करें कि प्रमाद से युक्त होकर हमें क्रम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर ठंड है ये मानना है तो ये हमारा प्रमाद है, और प्रमाद के निमित्त से पुण्य की जगह कहीं न कहीं हमें पाप का ही आश्रय होगा। इसलिए क्रम से ही कार्य करें। विषमता के दिनों में कुछ दिनों की बात भिन्न है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनिया जैन, कानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब भी हम सामायिक करने बैठते हैं तो सामायिक में हमारा मन नहीं लगता है और इधर उधर की बातों में मन घूमता रहता है। संसार की बातों में इधर उधर हमारा मन घूमता रहता है और सामायिक में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जैसे सामायिक करते भी हैं तो लगता ही नहीं है कि हमने सामायिक की है, बस ऐसे लगता है कि बैठ के मंत्र पढ़ लिया बस। ना मन ध्यानपूर्वक सामायिक करने के लिए क्या करें? सामायिक करते समय जो बाहर के विकल्प संकल्प आदि जो भी बातें दिमाग में आ रही है, कहीं ना कहीं वहाँ आपको ये अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि सामायिक प्रारंभ करने से पहले ही आपको जो दिग्वंदना पता है, चारों दिशाओं में कायोत्सर्ग करते हुए 9 देवताओं को नमस्कार पूर्वक जो संकल्प किया जाता है वह दिग्वंदना कहलाती। और अगर दिग्वंदना पूर्वक आप सामायिक करने का प्रयास करोगे तो कुछ अंशों में आपके मन में या आपके भीतर आने वाले जो भी संकल्प विकल्प है वह कहीं ना कहीं कम होने की पूर्ण रूप से संभावना हो सकती है। इसलिए सबसे पहला प्रयास आप यही करें कि दिग्वंदना चारों दिशाओं में करते हुए ही संकल्प पूर्वक सामायिक में बैठने का प्रयास करें। मात्र जाप दे देना इतना ही सामायिक नहीं होता। और भी कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जैसे कि ध्यान करना, चिंतन करना, उनको भी सामायिक के अंतर्गत आपको जोड़ने की आवश्यकता। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप कौन से स्थान पर यानी कहाँ बैठकर सामायिक आदि करते हैं। माना कि जहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ ही है, घर में ऐसे कमरे में आप बैठे हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भोजन बन रहा है, ऐसे सार्वजनिक स्थान में बैठ के सामायिक करोगे तो आपके आंखों के सामने, आपके कानों के पास कहीं ना कहीं वही शब्द, वही व्यक्ति घूमते रहेंगे, जिस कारण से आपको पुनः पुनः विकल्प आना, मानसिक अशांति होना, ये स्वाभाविक रूप से संभव है। इसलिए प्रयास यही करें कि वह स्थान भी इतना एकांत में हो कि जहाँ किसी भी प्रकार से किसी बच्चों का, घर वालों का, किसी कार्य आदि का वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई विकल्प, उनकी आवाज़, उनका विघ्न नहीं हो। ऐसे एकांत स्थान में बैठकर ही आपको सामायिक करनी होगी। पुनः कायोत्सर्ग करके ये संकल्प करें कि हम सभी प्रकार के पापों का मन से, वचन से, काय से त्याग करते हैं, तभी कुछ अंशों में आपकी मानसिक शांति वहाँ प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहाँ उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन ठीक शाम को
7:40 पे लाभ ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।